नमस्कार दोस्तों, डीडी नेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आज बांग्लादेश की बात करने वाला हूं और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि बांग्लादेशियों की जो अकल है वो ठिकाने लगाने के लिए भारत की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं या उठाने जा रहे हैं या उठाए जाएंगे, उनकी मैं आज आपको डिटेल देने वाला हूं। और बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि कंगलुओं का रोना चीखना चिल्लाना शुरू हो चुका है। इनको ये लगता है कि ये हमारा राइट है कि हम भारत के खिलाफ गालियां दें, भारत को गालियां निकालें, भारत के खिलाफ बातें करें, और जब हम भारत जाएं तो हमारा बड़ा स्वागत सत्कार हो गया। अरे सुपर पावर बांग्लादेश का कोई आया है भाई भारत में। अब भारत तो भारत ठहरा, बोला कि अबे तू कौन बे, न पिद्दी का शोरबा, तू है कौन। इन्हीं में से एक साहब थे जिनका नाम है जाहिदुर रहमान। उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। ये वो साहब हैं, ये जरा इनके चेहरे को आप ठीक से देख लीजिए। जाहिदुर रहमान जी हैं और ये आए थे भारत हीरो बन के। अरे मैं तो सुपर पावर बांग्लादेश का बंदा हूं और मैं जो हूं वो मेरा स्वागत सत्कार होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। भारत ने कहा कि चल कोने में बैठ तो इधर तू, पहले नहीं तो अभी 4 झापड़ खाएगा। अभी तू डिटेन करके रखा, बोला कि चल निकल यहां से, तू भाग यहां से, तू भारत नहीं आ सकता, तू आ तो गया लेकिन तुझे यहां से जाना पड़ेगा, भाग यहां से। अब ये बंदा वापस जब बांग्लादेश गया, इसके तो होश उड़े हुए थे। बोला बाप रे बाप, मुझे तो बड़ा बेइज्जत किया है, जलील किया है भारत वालों ने। वो लगा उल्टा पुल्टा बोलने भारत के खिलाफ। बवाल बढ़ा, बहुत बवाल बढ़ा। तो देखिए जरा बवाल बढ़ा तो क्या हुआ। डेली स्टार है, बांग्लादेशी अखबार है। इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर समन्ड ओवर जाहिद्स रिटर्न फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट। फॉरेन मिनिस्ट्री समन्ड पवन बाढ़े ऑन मंडे आफ्टरनून टू डिस्कस द इशू। अब भारत ने जूते मारकर भगाया इसको एयरपोर्ट से ही, तो बांग्लादेश वाले नाराज हो गए। अच्छा, इनको लगता है कि भारत को पता ही नहीं होगा कि ऐसा करेंगे तो वहां से कुछ कहेंगे ही लोग। सब पता था, जानबूझकर किया गया कि भाई चुप, औकात में रहो तुम लोग, बहुत उड़ रहे हो तुम लोग। और ये जो बॉर्डर पर ये लोग कर रहे हैं, ये सब हमको दिख रहा है। मैं लगातार इसकी कवरेज कर रहा हूं कि बॉर्डर का इशू बहुत बड़ा बनने वाला है, बहुत बड़ा बनने वाला है। और मैं चाहता हूं कि ये बड़ा बने, ताकि जब इनकी धुलाई चालू की जाए ना इन कंगलुओं की, तो इनकी आने वाली नस्लें पाकिस्तानियों की तरह याद रखें कि भारत किस बला का नाम है। छेड़ो मत, छेड़ोगे तो फिर छेद छेद हो जाओगे। खैर वो तो अलग बात हुई। तो जी इंडिया के जो डिप्टी हाई कमिश्नर हैं, उनको बांग्लादेशी विदेश मंत्री ने, मंत्रालय ने बुलाया कि बताओ भैया, ये पवन जी बताइए क्या हुआ। तो अखबार लिखता है कि आफ्टर इंटरवेंशन द इमिग्रेशन अथॉरिटीज अलाउड हिज एंट्री बट द एडवाइजर डिसाइडेड टू रिटर्न होम। अब ये इज्जत बचा रहा है। पहले इमिग्रेशन वालों ने ढंग के धोया। एक तो ये आया था नॉर्मल पासपोर्ट पर। अबे जब तू एडवाइजर है सरकार में तो तू डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर आना। जब तू नॉर्मल पासपोर्ट पर आएगा तो तेरे साथ तो फिर नॉर्मल बांग्लादेशी की तरफ बिहेव किया जाएगा और तेरे को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलेगी नहीं। और फिर तेरे सारा इतिहास भूगोल निकाला जाएगा कि तू वहां टीवी पर बैठकर क्या ज्ञान देता है भारत के बारे में, तू भारत के बारे में क्या बोलता है। वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, वो भी डिटेल दूंगा। ऐसे ही जूते नहीं पड़े ना भाई, कुछ ना कुछ तो किया होगा जनाब ने, तो तभी तो जूते पड़े। और वो क्या किया मैं आपको बताऊंगा। फिर बांग्लादेश हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह जो हैं, वो गए थे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने, लेकिन मामला गड़बड़ा गया। डिप्लोमेटिक सोर्सेज के मुताबिक जाहिद जो हैं वो भारत में होने जा रही 28वीं मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन शेड्यूल्ड फॉर जून 15 and 16 होस्टेड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक संस्था है जिसका नाम है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, उसकी ये 28वीं मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स थी और इसी में ये भाग लेने गए थे। जब ये लैंड हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर तो उनको भारत की जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज थी उनको तो सब पता होगा, उनको पहले से डिटेल्स आ गई होंगी, चेहरा मोहरा फोटो तोटो पीछे के पूरी इनकी करतूतें सब। तो उन्होंने इनसे क्वेश्चन करना शुरू किया और करीब 2.5 घंटे इनको बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के वहां पर बिठा रखा गया। अब
ज्यादा गुस्सा इसी बात का होगा इसको कि मैं तो सुपर पावर बांग्लादेश का सरकारी आदमी हूं और मुझे भारत जैसा देश 2.5 घंटे तक बिठा के रखेगा, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूं, ये तो मेरी बेइज्जती है। भारत ने कहा कि तू कौन फरने का, निकल भाई इधर से, और बोला कि निकल। तब ये इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं, उसने तो हमें कह दिया कि आप आ जाइए लेकिन मैं वापस लौटा, तो जा भाई। अब वापस लौटने के बाद इन्होंने और भी बवाल किया है, लेकिन ये कम बवाल ही नहीं है। जरा ये देखिए, वॉइस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज ने एक ट्वीट किया है कि भारत ने जाहिदुर रहमान की एंट्री करी, लेकिन ये वही बंदा है जो हर अपना टीवी शो भारत को गाली देकर शुरू करता है, उसको स्टूपिड नेबर बोलता है, उस क्लेम करता है कि इंडिया कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता, कहता है कि 7 सिस्टर्स और कश्मीर जो है वो उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, भारत के कब्जे में है वो। भारत ने जो 1971 में इनकी मदद की थी, वो कहता है कि ये तो स्ट्रेटेजी थी भारत की। लव टू हेट इंडिया बट क्राई व्हेन डिनाइड एंट्री। आपको भारत से नफरत करना बड़ा प्यारा है, लेकिन भाई जब भारत में जाएंगे तो आप रो रहे हैं। ये हैं जनाब। अब बताइए इनके साथ सही हुआ कि नहीं? इनके साथ तो मुझे लगता है कि अंदर नहीं, इसको पहले पीटना चाहिए था। आपको तो पता ही है ना, इमिग्रेशन वाले मारते ही इसको ऐसी अंदरूनी चोट, और उसके बाद कहते कि तू जा यहां से, निकल। बाकी चिल्लाता रहे कि मारा गया, पीटा गया, क्या हुआ नहीं हुआ। अब इसको लेकर पाकिस्तानियों के पेट में दर्द हो रहा है कि अरे हमारे बिरादर भाई, हमारे बांग्लादेशी के साथ ये भारत क्या कर रहा है। अभी मैं आपको और एक बहुत अच्छी डिटेल देने वाला हूं कि एक और इनको अभी लात मारी गई है नेपाल के रास्ते, मैं बताऊंगा, अभी हैरान रह जाएंगे आप। पहले जरा डॉक्टर चीमा को सुनते हैं कि अपने भाई के बारे में जो लात पड़ी है उस पर क्या चिंघाड़ रहे हैं। भारत ने आखिरकार बांग्लादेश को मजीद टफ टाइम देना शुरू कर दिया, और वो टफ टाइम कैसे देना शुरू किया है कि अगर आप सही मानों में देखें तो आपको ये पता चलेगा कि इंडिया बहुत सख्त बिहेव कर रहा है। डॉक्टर जाहिदुर रहमान है, इंडिया के अंदर आए थे, और उनको जाहिदुर रहमान या जाहिदुर रहमान मुख्तलिफ अंदाज से उनको पहचाना जाता है। डॉक्टर भी कई दफ़ा कहते हैं एडवाइजर ऑन पॉलिसी स्ट्रैटेजी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान। मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बंदा आ रहा है जो कि एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, 200 मिलियन की आबादी है, उसी की आपने छुट्टी करा दी। अब 400 मिलियन की आबादी हो, क्या फर्क पड़ता है? हैं? भारत के खिलाफ तुम जहर उगलोगे, भारत के खिलाफ तुम बात करोगे, भारत के राज्यों को तुम काटने की, टुकड़े में तोड़ने की बात करोगे, कश्मीर को तुम इंडिपेंडेंट स्टेट बताओगे, 7 सिस्टर्स को तुम हटाकर इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की बात करोगे, और तुम्हारा वेलकम किया जाएगा। बे अबे लात मारी जाएगी। मैं अगर वहां पे ऑफिसर होता ना तो इसकी कुटाई करता, जो होता वो देखा जाता, पहले इसकी करता कुटाई में, 2-4 झापड़ रसीद करता मैं इसको, और फोटो खींच कर रख लेता वीडियो बना के झापड़ मारते हुए। ऐसे की तैसी डिप्लोमेसी की। इस भाई साहब को उन्होंने रोक लिया, उन्होंने कहा तुसी किथे चले हो, ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने सद्या है, तो तुसी क्यों आए हो। मुझे मजा पता किस चीज का है, हसीना वाजिद को इंडियंस कहते हैं जाने नहीं देंगे। कोई माई का लाल बांग्लादेश में आके हसीना वाजिद को नहीं कह सकता कि हमें दो। बांग्लादेश का फॉरेन ऑफिस कहता है हमें दे दो, डिमार्च करते हैं, नोट वर्बैल भेजते हैं। और शर्मिंदगी की बात यह है कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अपना पहला दौरा ही इंडिया का किया जब उनको इस चीज का पता था कि उनकी साबिक वजीर आजम यहाँ बैठी हैं और इसी जयशंकर से हम मांग रहे हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो आगे मुंह उठा के यहाँ पे। मतलब टू बी फ्रैंक एनफ, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे हैरानगी इस चीज क्यों आती है कि भाई कोई थोड़ा बहुत कुछ अपना दिखाओ यार। मतलब कोई अपनी इज्जत भी तो कमाओ, यू नो हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट। एक बेइज्जत देश वाला बंदा कह रहा है बांग्लादेश को इज्जत कमाने की, जो खुद बेइज्जत होते हैं हर रोज, जिस देश को एक गाली के तौर पर यूज किया जाता है। वो पाकी, वो कह रहे हैं सामने वालों के ज्ञान देने का, वे इज्जत कमाओ, वे इज्जत। सुनो बे, बांग्लादेशियों की इज्जत पाकिस्तानियों से अभी भी बेहतर है, अभी तक।
आप एक मुल्क जो है वो इज्जत कैसे कमाता है, वो कैसे कमाता है कि चलो ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है उसके लिए पैनल आए डॉक्टर साहब को आते ही उन्होंने छुट्टी कराई, उन्होंने 2.5 घंटे पहले क्या थे बैजा साइड। अब आपने जो है उनके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर जो आए उनको एयरपोर्ट पे ही रोक लिया, किस लिए? देखिए, वो हमारे यहाँ लिस्ट में थे, ठीक है, वो हमारे यहाँ स्क्रूटनी लिस्ट में थे। स्क्रूटनी लिस्ट इन द सेंस वो एक ऐसी लिस्ट में थे जिसमें था इन सर्वेलेंस में थे, और इनका जो पास्ट है वो बहुत बढ़िया नहीं, इनको अंदर नहीं घुसने देना था। इनको वन टाइम एग्जेप्शन आज दी गई, 2 घंटे तक पूछताछ की गई कि आए क्यों। भाई जब आप स्क्रूटनी लिस्ट में हैं तो आप क्यों आओगे, सोचने वाले। तो इनको पहले तो बांग्लादेश को ये सोचना चाहिए था, जब हम लिस्ट में डालते हैं तो उस गवर्नमेंट को बताते हैं ना, उस गवर्नमेंट को पता था ना, जब उस गवर्नमेंट को पता था तो उन्होंने आने क्यों दिया? उनके पास एक ही आदमी था आने के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, क्यों ऐसा हुआ? देन दूसरी चीज कि ये एडवाइजर साहब जो हैं ये पहुंच भी गए। एक तो जब आप एक लिस्ट में हैं तो एडवाइजर साहब को खुद नहीं आना चाहिए था, बांग्लादेश गवर्नमेंट को नहीं भेजना चाहिए था, आ गए। एडवाइजर हैं ये साहब, ठीक है, ये कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ही इज एन एडवाइजर। ये कोई हमारे इम्यूनिटी नहीं लेके आए हैं। इम्यूनिटी तो अमेरिका ने तो IMF के चीफ को ही रगड़ दिया था, उसको अरेस्ट कर लिया था। ये तो कौन है? ये तो एडवाइजर है सिर्फ साहब। तो इनसे पूछताछ की गई, अब इनसे पूछताछ हुई 2 घंटे, उसके बाद ये चले गए वापस। तो जाना चाहे जा सकते हैं, वी हैव नो प्रॉब्लम्स, बट देन इनको ये समझ में आना चाहिए था कि मैं आया हूँ, इंडिया आया हूँ, और इंडिया आकर के मुझे कैसे बिहेव करना है, पूछताछ हो सकती है। डिसअपॉइंटमेंट इनको ही है, इन्होंने वापस जाकर के एक वीडियो बनाया है, पता नहीं क्या क्या किया है, ठीक है, किया अच्छी बात है, अब वीडियो बनाना तो उनका राइट है। एम्बैरेस हो गए होंगे ना जाहिर, अगर एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, उनको अगर आप लोग रोक लेंगे, आप लोगों का तो पहले बहुत बांग्लादेश और भारत की दोस्ती चलती थी, तो अब अगर वो आएंगे और इस तरह से उनको रोका जाएगा तो एक खबर तो बन गई होगी ना उनके अपनी कंट्री में भी। एक बात नहीं तो दोस्ती चलती थी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे हमारे खिलाफ, हम दोस्ती का लिहाज करके आपको कहेंगे कि आइए आइए, रेड कारपेट बिछाते हैं, अरे गुलाब के फूल बरसाओ जी, अरे ठंडा पानी पिलाओ यार, इन्हें ठंडा उंडा कुछ पिलाओ यार, ना चाहे ना सर। तो अच्छा हुआ कि मुझे तो लग रहा है कि इंडिया ने पक्का प्लान करके इसको बेइज्जत करने का प्लान बनाया था कि इसको पहले आने दो और आने के बाद बोलेंगे कि भाई चल तू निकल यहाँ से। ज्यादा बेइज्जती होगी ना, पहले ही अगर पता चल जाता है कि भारत ऐसी बेइज्जती करने वाला है तो ये आता ही नहीं वहां से। इंडिया इस मामले में गुरु है ना, देखो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी साथ में चलती है। अब जाके चिंगाड़ रहा है, अब कितनी बेइज्जती है कि मेरे घर में कोई आए बड़े हक से, मैं जा रहा हूं आलोक के घर जा रहा हूं, ये दिस दैट। अच्छा बेटा आओ, तुम दरवाजे पे आया, मैं मारू 4 लपड़, भाग निकल यहां से, चल कल्टी। अब जाके वो वीडियो बना, देखो मैं आलोक के घर गया था, उसने मेरे 4 थप्पड़ मार के वापस भगाया वहां से। तो ज्यादा बेइज्जती हुई ना। पहले उसको पता चल रहा था कि आलोक थप्पड़ मारने वाला है, वो आता नहीं तो बेइज्जती से बच जाता। लेकिन वही कजन मैरिज की पैदाइश, आई एम श्योर उसके माँ बाप भाई बहन होंगे, आई एम श्योर एकदम कजन मैरिज हुई होगी, फर्स्ट कजन। एक बात समझने की है कि उसे छोड़िए, एडवाइजर छोड़िए, कोई मिनिस्टर भी आएगा वो भी स्क्रूटनी से, स्क्रूटनी है, हम कर रहे हैं, हमारे कंट्री में आप आ रहे हो, आपने आपकी एम्बेसी होगी, और ये आ रहे थे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के उसमें प्रोग्राम में, हमारे इंडिया के प्रोग्राम में नहीं आ रहे थे। इंडियन हम होस्ट कर रहे थे उसे, इंडिया का पर्सनल नहीं था, इंडियन एसोसिएशन रिम का था। अगर ये हमारी उस पे हैं, ठीक है, तो एडवाइजर तो कई होते हैं, एक एडवाइजर थोड़ी होता है, 4-5 एडवाइजर होंगे, 2 एडवाइजर तो कम से कम होंगे। एक एडवाइजर जो होता है वो इकोनॉमी पे होता है, एक डिफेंस पे एडवाइजर होता है। अगर बांग्लादेश चलो ठीक है छोटा कंट्री हो सकता है ना रखो, बट देन अगर एडवाइजर साहब भी आए हैं तो अभी तो हमारे मार्को रूबियो आए थे, उनको ही प्रोटोकॉल नहीं दिया गया यहाँ पे। मार्को रूबियो ने ये बात तो छपी अखबारों में कि मार्को रूबियो को तो प्रोटोकॉल नहीं दिया। तो ये साहब कोई मार्को रूबियो से पढ़े, और इनसे पूछताछ बहुत जरूरी थी। ये जो ट्रैवलिंग कर रहे थे, रेगुलर ग्रीन पासपोर्ट कैरी कर रहे थे जिसपे सार्क का स्टिकर था, और इनके पास कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं था। चलिए दोस्तों वीडियो खत्म हो गया, तो भाई आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेकर आते, है कि नहीं?
और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान इसे जानबूझकर एक इशू बना रहा है, उसको दिखाना है, सॉलिडेरिटी दिखानी है कि भाई मैं बांग्लादेश के साथ खड़ा हूं, देखो हम लोग बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं, देखो बांग्लादेशियों के साथ भारत बुरा कर रहा है इसको और हम लोग हवा देंगे तो दूना फायदा है। लेकिन पाकिस्तान अपना इतिहास भूल जाता है। डॉक्टर कमर चीमा ये लोग जब बात करेंगे तो अपनी बात उन्हें याद नहीं आएगी। डॉक्टर कमर चीमा आपकी अपनी औकात दिखाएंगे आप कि आप अमेरिका से पूछे कि मेरे एक डिप्लोमेट के साथ एक बार हुआ था, क्यों किया था अमेरिका ने ऐसा? मैं बताता हूं ना, यही सब करने तो बैठे हैं यहां पर। इंटरनेट का जमाना है ना जनाब, आइए, जादुई चीज है ये। मैं आपको नाम याद दिलाना चाहता हूं, उनका नाम था के एहसान वागन या वगान, जो भी कह लें, वागन। ये इनकी फोटो में दिखा देता हूं, ये जनाब। अब बहुत सारे पाकिस्तानी इनको जानते भी नहीं होंगे, लेकिन हम तो यहां कब्रों से गड़े मुर्दे भी उखाड़ लाते हैं सबूत के तौर पर, चाहे कभी के दफनाए गए हों। 1400 साल पहले भी दफनाए जाएंगे ना, वहां से भी निकाल लाऊंगा खोद कर मैं। तो ये जो के एहसान वागन है, इनका मैं परिचय देता हूं। ये जनाब थे पाकिस्तान के एम्बेसडर तुर्कमेनिस्तान में, एम्बेसडर थे ये पाकिस्तान के। ये कोई डिप्लोमेटिक ऑफिसर भी नहीं थे, ये एम्बेसडर थे, बड़े डिप्लोमेट थे। तो मार्च 2025 में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बस पिछले साल की बात है, ये जनाब जो हैं वो अमेरिका गए थे और लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इनको अमेरिका वालों ने, इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया। इनको बिठाए रखा, इनको रोका और इनको वहीं से वापस डिपोर्ट किया कि चल निकल यहां से। के एहसान वागान साहब गिड़गिड़ाते रह गए, बोलते रह गए कि भैया जी हमारे पास एक वैलिड वीजा है, सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने कहा कि हम नहीं मानते, इसे फालतू की बात है, ये अमेरिका है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हमारा देश है। तुम किस खेत की मूली हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम डिप्लोमेट हो, तुम एम्बेसडर हो, हमारे जूते की नोक पर। क्योंकि यूएस सिस्टम जो है उसने इनको फ्लैग्ड किया हुआ था। जो जिस लिस्ट की बात कह रहे हैं ना हमारे मित्र रोहित, वैसी एक लिस्ट यूएस में थी और उनको इसमें के एहसान वागान को फ्लैग्ड किया हुआ था अनस्पेसिफाइड कंट्रोवर्शियल वीजा रेफरेंसेस की वजह से। समझे? और अमेरिका तो ये भी करता है, देखो ये भी लिखा है कि while other political figures, diplomats and heads of state have traveled to the US, such as former Prime Minister Imran Khan's maiden visit in 2019, where he famously wasn't received by top US officials at the airport, they were not denied entry at the border. Denied entry तो नहीं हुआ था, लेकिन कोई उनकी स्वागत वागत में गया नहीं था। तो भाई साहब ये भी तो है। अब ये भी दे रहा है कि 1956 में historical records indicate that even a top Pakistani public official were refused entry to a top secret US intelligence facility in Peshawar, the Peshawar Air Station। पाकिस्तान में मौजूद पेशावर, वहां के एयरफोर्स के स्टेशन पर पाकिस्तानी पब्लिक ऑफिशियल को वहां पर एंट्री नहीं दी गई। वहां पर एक टॉप सीक्रेट यूएस इंटेलिजेंस फैसिलिटी थी। तो इनको अपनी बातें याद नहीं आएंगी, लेकिन ये टेसुए बहाएंगे कि बांग्लादेश के बताइए एडवाइजर को भारत ने रोक लिया और बोला कि भैया ना एंट्री नहीं देंगे, तुम जाओ, एंट्री दे दी थी, तुम जाओ यहां से। अब मैं आता हूं कि कंगलुओं की एक और चपेट थप्पड़ भारत की तरफ से पड़ी है। ये देखिए, द काठमांडू पोस्ट, नेपाल का ये अखबार है, क्या लिखता है? एडिशनल 20 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश ब्लॉक्ड एज इंडिया विदहोल्ड्स अप्रूवल। इसका मतलब यह हुआ कि 20 मेगावाट बिजली की सप्लाई नेपाल के जरिए बांग्लादेश को की जानी थी और भारत ने कहा कि भैया ये ना हो पाएगा, हम ना दे रहे अप्रूवल। तो नेपाल जो है वो 40 मेगावाट कंटिन्यू रखेगा, जबकि इंडिया के सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा डिनाइड अप्रूवल के बाद जो है 60 मेगावाट टोटल नहीं हो पाएगा, 20 मेगावाट और जाएगा नहीं। इसकी डिटेल दे देता हूं।
और लो पंगे कंगलुओं, तुम लोगों को तो ऐसा ऐसा अभी करेगा ना अभी। तो नेपाल जो है वो 40 मेगावाट ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को जून 15 से, और भारत ने परमिशन नहीं दी है एडिशनल 20 वाट एक्सपोर्ट करने की। जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने अप्रूवल हेल्ड कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये ट्रांसमिशन लाइन जो है, मतलब जो तार हैं बिजली के, अभी उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 60 मेगावाट जो है वो कर पाएंगे, लोड झेल पाएंगे। मना कर दिया, बोला कि नहीं हो पाएगा। अब इसकी चर्चा बांग्लादेश तक में हो रही है। ये देखिए बांग्लादेश का अखबार है bdnews24.com, ये कहता है कि इंडिया रिजेक्ट्स नेपाल्स बिड टू ऐड 20 मेगावाट पावर एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश ओवर ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स। भारत ने रिजेक्ट कर दिया है नेपाल के बिड को कि 20 मेगावाट एक्स्ट्रा पावर जो है बांग्लादेश को भेजी जानी है। तो दोस्तों हुआ ये था कि 27 नवंबर 2025 को एक जेएससी की मीटिंग हुई थी ढाका में, और वहां पर ये अग्री किया गया था कि भाई जो हम पावर ट्रेड है उसमें 20 मेगावाट और बढ़ाएंगे। अभी जो ऑपरेशनल 40 मेगावाट का है उसमें ये प्लस करेंगे, यानी कि टोटल 60 मेगावाट हम बिजली जो है वो बांग्लादेश को भेजेंगे, ये तय पाया गया था। अब इसमें नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी थी, फिर उसने एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड को अप्रोच किया कि भैया ये जो 20 मेगावाट हमें एक्स्ट्रा भेजना है, इसकी आप अप्रूवल दे दो भाई। तो जो भारत की बिजली अथॉरिटी है उसने नेपाली अथॉरिटी को बोला कि देखिए जी 1000 मेगावाट कैपेसिटी इंडिया बांग्लादेश ग्रिड कॉरिडोर जो है वो एडिशनल एलोकेशन को अब्जॉर्व नहीं कर सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाएगा। तो इसलिए 40 वाट जो जा रहा है वो जाएगा, उसके अलावा नहीं जाएगा। और उनका साफ कहना था कि ये जो ठरका बहादुर थापा हैं, डायरेक्टर ऑफ द एनईएस इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड डिपार्टमेंट, उन्होंने काठमांडू पोस्ट से कहा कि भैया जो रिस्पांस आया था उसके मुताबिक ट्रांसमिशन जो लाइन है, जो तार हैं बिजली के, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एडिशनल 20 मेगावाट का लोड झेल सकें। हो गया जी काम। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी बिजली के लिए बांग्लादेश को तरसना बाकी है। उसके बाद नंबर आएगा फूड आइटम्स का, उसके बाद नंबर आएगा फ्यूल आइटम्स का। कंगलुओं रेडी रहो जी, ये तुम लोग बॉर्डर पर ड्रामा कर रहे हो ना, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, छोटी मोटी नहीं, बहुत भारी। और अभी देखते चलो, अभी तो ये शुरुआत है। एक तरफ तुम्हारे एडवाइजर को बेइज्जत करके भगाया यहां से, दूसरी तरफ नेपाल को बोला कि कोई बिजली नहीं जाएगी। अब देखते रहो। दोस्तों आप क्या कहते हो, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।